आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि पर्व की शुभ पावन बेला पर भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, व जीवन की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही थी तो एक दिन एक ब्रह्मचारी उनके पास आया और पार्वती जी के कठोर तप को देखकर बोला, तुम्हारी जैसी सुकुमारी क्या इस कठोर तप के योग्य है? तुम जिसके लिए तप कर रही हो वह तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ब्रह्मचारी कहने लगा, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। ब्रह्मचारी के मुख से भगवान शिव की निंदा माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी और वह कहीं और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा को देखकर ब्रह्मचारी रूप का त्याग कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और देवी पार्वती से मनचाहा वर मांगने को कहा। सकुचाते हुए देवी ने भगवान शिव से उनकी अर्धांगिनी बनने का वर मांगा। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। देवी पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और आकर सारा वृतांत अपने माता पिता को सुनाया। अपनी पुत्री की मन इच्छा पूरी होती देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वतराज हिमाचल के पास भेजा और उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राजा हिमाचल ने विवाह की तिथि निश्चित की। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकरण, विशाख, दुदुम्ब, कपाल, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने शरीर पर उत्तम भस्म धारण की हुई थी। गणों के साथ ही शंकर जी के भूतों, प्रेतों और पिशाचों की सेना भी आकर बारात में शामिल हो गई। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र था। किसी के एक मुख भी नहीं था और किसी के कई मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ
पैरों वाला था, किसी के पास बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे का था, किसी का सियार का और किसी का मुख कुत्ते की तरह था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने गले व हाथों में नर कपाल धारण किए हुए थे। देवी चंडी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे और पिता में ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो अपने ऐरावत गज पर बैठे हुए वहां पहुंचे थे। सभी ऋषि मुनि, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी भगवान शिव की बारात की शोभा को बढ़ा रहे थे। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में भगवान शिव की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं के डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषि मुनियों के मंत्र उच्चारण, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवंगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग खिलखिला उठे। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमाचल ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में भगवान शिव की बारात हिमाचल के द्वार पर पहुंच गई। बारात के पहुंचते ही भगवान शिव का विकट रूप और उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर देवी पार्वती की माता मैना बहुत अधिक डर गई और वह अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। देवी मैना को व्यथित देख भगवान शिव ने उन्हें करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम कांति में सुंदर रूप दिखाया तो वे देह गेह की सुधि ही भूल गई और फिर भगवान शिव पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर दिया। भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। पर्वतराज हिमाचल ने कन्या दान किया। भगवान विष्णु व अन्य देवी देवताओं ने नाना प्रकार के उपहार भेंट स्वरूप दिए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विवाह संपन्न होने पर सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों को लौट गए। इस प्रकार भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। नारद जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भक्ति युक्त, श्रद्धा युक्त भाव से शिव पार्वती विवाह की कथा को पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। बंधु, भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।